लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? क्यों एक लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए? मेरा तो मानना है कि विद्यार्थियों को अपना एक लक्ष्य बनाकर विद्याधन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी का एक लक्ष्य नहीं होता है वह इधर उधर भटक जाता है। जीवन में लक्ष्य चुनने के लिए मन में आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में निश्चित तथा अचूक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रारंभ में ही एक लक्ष्य चुन लीजिए। अगर आपका लक्ष्य स्थिर है तो आप सैकड़ों व्याधियों से दूर रहेंगे और अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। नहीं तो भटकने में देर नहीं लगती। प्यारे बच्चों, चलो मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को लक्ष्य के बारे में समझा रही हूँ। कहानी। श्याम एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब न जाने वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि श्याम बुरी संगत में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान के आदी हैं। पता चलते ही सभी ने श्याम को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर श्याम को इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। बच्चों, श्याम ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले श्याम के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और न ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देखकर परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर श्याम तो मानो सांप सूंघ गया था। फेल होने से दुख से वह उभर नहीं पा रहा था। जब वह बात श्याम के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। श्याम उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उनकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो श्याम को इस स्थिति से जाकर जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से एक दिन उन्होंने शाम के समय श्याम को बुलवाया। प्रिंसिपल साहब कमरे में बैठे अपने नाती रामू को एक कहानी सुना रहे थे। श्याम भी वहां आकर बगल में बैठ गया। प्रिंसिपल साहब कहानी सुनाते रहे कि एक शहर में राजा ने प्रतियोगिता रखी कि इस खम्भे को चोटी को छूकर जो आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बहुत सारे देखने वाले भी थे। प्रतियोगिता आरंभ हुई। चारों ओर शोर था कि इतने चिकने खम्भे पर कौन चढ़ पाएगा। ऐसा हो ही नहीं रहा था। जो भी प्रतियोगी खम्भे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खम्भे से नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश के बाद कोई खम्भे पर नहीं चढ़ पाया। सभी लोग निराश हो गए। देखने वाले चिल्लाने लगे, यह काम असंभव है, असंभव है। तभी एक युवक आता है और वह चढ़ने लगता है। लोग चिल्लाने लगे, अभी यह भी गिर जाएगा, लेकिन उसकी कोशिश जारी रही। वह खम्भे की चोटी तक पहुंच गया और छूकर वापस आ गया। राजा ने पूछा, तुमने यह कार्य कैसे कर लिया? वह बोला,
मैं न इधर देख रहा था न उधर देख रहा था। मेरा तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही उद्देश्य था। इसलिए मैंने आप सबके उत्साह से ऊपर चढ़कर चोटी छू ली। रामू बोला, बाबा उसका लक्ष्य केवल क्या चोटी को ही छूना था? बाबा बोले, रामू अगर हमारे अंदर सफलता पाने की क्षमता होती और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की संगत और बातों में आकर अपने लक्ष्य को पाने में चूक जाते हैं। इसलिए इतनी बुरी संगत को छोड़कर अगर फिर से लक्ष्य पाने में लग जाओ तो सफलता जरूर मिलती है, जैसे उस नवयुवक को खम्भे पर चढ़ने को मिली थी। ऐसा करने से तुम्हें मंजिल पाने में कोई नहीं रोक सकता। यह सब कहानी श्याम भी सुन रहा था। प्रिंसिपल साहब ने श्याम के सिर पर हाथ फिराया और कहा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अपनी संगत में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। शाम समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। किसी कवि ने कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और अपने उद्देश्य को छू लो।